नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। 67th बीपीएससी जो आपका पिछले साल हुआ था उसका फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। इंटरव्यू चल रहा था कुछ दिन पहले और ये फाइनल रिजल्ट है 67th बीपीएससी का, जिसमें आप देख सकते हैं इन्होंने क्या लिखा है कि 67th के अंतर्गत मुख्य लिखित परीक्षा में सफल घोषित 2104 उम्मीदवारों के मौखिक परीक्षा साक्षात्कार के पश्चात 2090 उम्मीदवार शामिल हुए और 14 अनुपस्थित रहे थे उसमें से। उसके बाद इस रिजल्ट को जारी कर दिया गया है। मैं कट ऑफ भी दिखाऊंगा, लेकिन आप देख लीजिए कि एसडीएम और सभी पदों के लिए जो रिक्तियां टोटल 802 सीटों थी, 802 सीटों के लिए एग्ज़ाम हुआ था। देखिए यहाँ पर 802, जिसमें 799 को ही क्या किया गया है, इंगित राज्य संवर्ग सेवा में नियुक्ति हेतु सफल घोषित किया गया है। 802 में से 709 पदों के लिए चयनित किए गए हैं ये लोग, और इनके नाम आप देख सकते हैं। टॉप 5 में 4 लड़कियां हैं, दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा सबके सब लड़कियां हैं। पहले स्थान पर आनंद है, अमन आनंद है, ये लड़का है, मेल है और इनका पहला रैंक है। ये तो इनके नाम हो गए, ये सभी एसडीएम पद के लिए हैं। देख सकते हैं पहला था एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, उसके बाद से होगा दूसरे सर्विस के लिए, ये बिहार पुलिस सर्विस के लिए है, डीवाईएसपी पद के लिए सभी लोग हैं। और सबसे नीचे चलते हैं जहाँ पर कट ऑफ दिया हुआ रहता है, ये अलग अलग सर्विस के लोग हैं जिनको आप देख सकते हैं किसको कितना मार्क्स मिला, कहाँ पर कौन रहे। और नीचे चलते हैं सबसे नीचे जहाँ पर कट ऑफ दिया हुआ रहता है, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है आपके लिए, उसी हिसाब से आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन 67th का एग्ज़ाम जो हुआ था और 69th का जो पीटी हुआ है, इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अब इनके रिज़ल्ट आ गए हैं, अब पढ़ते हैं नहीं आप। अब फिर देखिए मैं बताता हूँ एक चीज़, जून जुलाई में एग्ज़ाम है ना 69th का, बच्चे पढ़ना शुरू करते हैं मार्च से। उससे पहले कोई नहीं पढ़ता है, या तो कोचिंग के सहारे पढ़ते रहते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं 1 महीने, फिर एग्ज़ाम देने जाते, फिर नहीं होता तो बोलते पीटी नहीं हुआ। अनरिजर्व जो बच्चे हैं उनका रिटन एग्जामिनेशन में 471, फाइनल बना है 553। 553 का क्या तात्पर्य है, अनरिजर्व कैटेगरी से जो अंतिम सेलेक्टेड बच्चा है उसका 553 मार्क्स होगा। अनरिजर्व फीमेल का कट ऑफ गया है 535, हाईएस्ट गया है। ईडब्ल्यूएस का है 553, 553 किनका है तो ईडब्ल्यूएस का है। ईडब्ल्यूएस फीमेल का है 434 पर उनका रिटर्न क्लियर हुआ होगा, 535 पर उनका फाइनल मेरिट बना है। एससी की बात करें तो रिटर्न इनका 408 पर हुआ है, बहुत ज़्यादा हाई गया है, 350 मार्क्स के आस पड़ोस में रहता था इनका, 408 नंबर गया है, 510 पे मेरिट बना है। आप समझ सकते हैं कि रिटर्न और फाइनल मेरिट में कितना ज़्यादा का अंतर है एससी गर्ल्स में। एससी फीमेल की अगर बात करें तो 391 मार्क्स, 391 नंबर गया है इनका रिटेन का, ये भी कम रहता था, इतना नहीं जाता था। 501 पर इनका भी बना है, मात्र 9 नंबर का डिफरेंस है। एसटी का 416, एससी मेल से भी ज़्यादा किसका है तो एसटी मेल का है रिटेन का, और 507 पर इनका फाइनल मेरिट बन गया है। एसटी फीमेल की अगर हम लोग बात करें तो 383 मार्क्स, कोई कम नहीं है, कोई किसी से कम नहीं है, इनका रिटेन हुआ होगा। और 474 नंबर पर इनको थोड़ा सा फाइनल मेरिट में ज़्यादा मिला है, 474 पर मिला। वहीं ईबीसी का क्या है, 419 पर इनका रिटेन क्लियर हुआ होगा, 526 पर इनका फाइनल मेरिट बना है। और बीसी का क्या है तो 452 नंबर पर बीसी के जो मेल हैं उनका रिटर्न क्लियर होगा 452। अनरिजर्व फीमेल से मात्र 8 नंबर कम पे इनका क्लियर हुआ होगा मेंस। और 550 मार्क्स चाहिए, जो जनरल बच्चा है उससे मात्र 3 नंबर कम चाहिए था फाइनल मेरिट में नाम लाने के, किसका तो बीसी मेल का। बीसी फीमेल भी कोई कम नहीं है, 443 मार्क्स पर रिटन क्लियर हुआ होगा और 532 पर इनका क्या हुआ होगा तो फाइनल मेरिट बना है। तो आप देख सकते हैं कि मेरिट हद से ज़्यादा हाई गया। पीटी में भी बहुत ज़्यादा हाई था कट ऑफ, मेंस में भी बहुत ज़्यादा हाई रहा है, और फाइनल मेरिट में भी इनका बहुत ज़्यादा हाई गया है। तो ये 67th का फाइनली रिजल्ट आ गया है, और ये बेहद ज़रूरी था भाई। 2021 ईस्वी से इसका प्रोसेस चल रहा था, फाइनली 2023 में अक्टूबर में आके ये क्लियर हो गया है। ठीक है, जो पास के हैं उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेसन, जिन जिन लोगों का हुआ है। जिन लोगों का नहीं हुआ है, यह जिन लोगों का आज रिजल्ट देखकर बहुत सारे लोगों को बुरा लगता है, भले ही वो मेंस दें या इंटरव्यू दें या न दें, तो उनको अगर बुरा लग रहा है तो पढ़ लो, वही एकमात्र आधार होता है पास होने का, और कोई आधार नहीं होता है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच आपका वीडियो देखने के लिए। जिनका हुआ है फिर से कॉन्ग्रेचुलेसन,